और घोड़ी बना हुआ है वो जिस पर सवार है, घोड़ी बना हुआ है वो जिस पर सवार है। और साइंस की जुबान में कुछ भी इसे कहो, मेरी नजर में दोस्तों अल्लाह की मार है, मेरी नजर में दोस्तों अल्लाह की मार है। पहले मलेरिया का था इल्जाम और अब कह रहे खुदा को कहता है डेंगू बुखार है, कह रहे खुदा को कहता है डेंगू बुखार है। और एक शेर इसमें दूसरा शेर क्या है, हमदर्दियां खुलूस इनायत नवाजिशें, हमदर्दियां खुलूस इनायत नवाजिशें, इन सबको जब मिलाओ तो एहसान बन गया। इन सबको जब मिलाओ तो बच्चों की समझ नहीं आ रहा कि मेहमान बन गया आप मेरे घर तो आइए, ये आएगा। मैं भेजा और उसमें ये लिख दिया कि 75% पैसा हम दे चुके, 25% इस सरकार को देना और ये चालू हो जाएगा। आप जो यूपी गवर्नमेंट को लिख, अब जब हमारे यहाँ इतने बड़े नेता हैं तो हम किसको लिख के, उन्हें नहीं दिख रहा ये सब। मुख्यमंत्रियों ने तुम्हारे गरीबों को नहीं पैकेज पास करे, यहाँ के पैकेज जाके उन नेताओं ने कटवा दी जिनके हमने अपना खून से नाम लिख के। हमारे भाइयों की शादियां नहीं हो रही है, गरीबी की वजह से बहनों की शादियां नहीं हो रही है, किसी का मकान टूटा पड़ा, कोई राशन कार्ड के लिए घूमता बेचिया। गरज ये कि कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी नहीं नौजवान तुम्हारी बात कहने को तैयार नहीं है। ये पहला शख्सियत ऐसा है कि पूर्व प्रत्याशी भी हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति आज हमसे जुड़े हुए, और ये नौजवान, ये लोग कोई मुर्गा खिला के या इनको मौज मस्ती करा के नहीं इकट्ठा करा गया है। ये वो लोग हैं जो मेरी मोहब्बत में और गरीबों के लिए एहसास दिल में लेने के बाद, जो गरीबों को मजबूरियां हैं, जो परेशानियां आज देश के अंदर हो रही हैं, और जो बहुत बड़ी परेशानी शहर को हो रही है, इसलिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं और हर स्टेट से कहता हूं कि मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा है। मगर आज देश के अंदर और हमारे शहरों में और हमारी कौम आज इतनी पीछे हो चुकी है। वजह क्या है कि अपना मफाद देख रहे हैं, यही नहीं सोच रहे हैं कि मेरा ये गरीब भाई का ये सारे सरों को पीसते हुए और लोग रोनते हुए जा रहे हैं, मगर अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं और अपने गरीबों का खून चुसवा रहे हैं। ये मेरे शहर के अंदर आज कैसा जुल्म हो रहा है। एक व्यक्ति जो नगर पालिका डॉक्टर है और जगह जगह जाने के बाद जुल्म कर रहा है, मिठाई की दुकानें और खाने के होटलों पर जाके छापे मार रहा है, दबंगई कर रहा है, मगर वो भूल चुका है इस शहर के अंदर एक वो भी व्यक्ति रहता है जो आजाद अधिकार सेना का पूर्व विधायक प्रत्याशी भी है और जिला अध्यक्ष भी है। और मैं तुम्हारी आवाज पहले पहुंचाना चाहता था विधानसभा 37 तक, और आज मैं आवाज तुम्हारी संसद के अंदर उठाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आवाज को ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज यहीं दबके रह जाए। जितने नेता आए सबने तुमसे वादे किए, बताओ कि आज तक कौन सा ऐसा नेता है जिसने तुमसे वादा नहीं किया। कोई भी नेता आता है अपने मफाद के लिए तुम्हारे सरों का सौदा करता है। ऐसी सौदा चंद दिन पहले नगर पालिका के चुनाव में हुआ है, जिसने व्यक्ति ने कहा था कि मैं तुम लोगों का हमसाया हूं, मैं तुम्हारे कदम बा कदम चलूंगा। ना ही उसके आज कदम दिखते हैं, ना ही उसका कोई साया दिखता है। वो है फोटो वाला नेता।
ऐसा फोटो वाला नेता जिसने गली के अंदर कोई किसी का काम नहीं करा। जाके देखो डिग्री कॉलेज के ऊपर बिना फालतू के अंदर कोई जरूरत नहीं, बगैर जरूरत उसने लोगों की पुलियां तोड़वा दी। और उस पुलिया की कीमत, एक एक पुलिया की कीमत 45 लाख और 40 लाख और 25 लाख और 27 लाख रुपए है। आपको नहीं पता इस शहर के अंदर जितना विकास होता है, जितना शहर के अंदर पैसा लगता है, वो इन अवाम गरीब का खून चूस कर लगता है। ये आज जो तुम टैक्स भरते हो, ये जरा जरा सी चीजें तुम खरीदते हो, तुम क्या समझते हो कि तुम टैक्स नहीं दे रहे हो? अरे हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें का भ्रष्टाचार एक हॉस्पिटल का भी दिखाता हूं। हमारे शहर के अंदर बहुत भारी मात्रा में आज डेंगू का बुखार फैला हुआ है। और ये डेंगू का बुखार किसी वजह से नहीं है। चाचा ने, हमारे रिहाई साहब ने एक शेर पढ़ा था कि आसमानी मार है। आसमानी मार होती तो पूरे देश के अंदर होती। ये मार है तो सिर्फ रामपुर के अंदर है। ये चंद इलाकों में जहां पानी भर गया, जल बहाव की समस्या आए, वहां पर है। अब इसकी वजह क्या है? ये आपको सब जगह जाके, आज हमारे देश के अंदर बहुत सी प्रशासन सारे कामों में लगे हैं। हम जिला अधिकारी डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि डीएम साहब, सारे जगह लोग जा रहे हैं, एक बार निरीक्षण नालों का करा लिया जाए। ये फोटो वाले नेता ने जो नालों को साफ नहीं कराया और बिल पास करके पिछले के दरवाजे से जो पैसा निकाल रहा है, इसका भी कोई हिसाब होगा? अरे बताओ, हमें बताओ कि हिसाब कैसे होगा? तुमने आज देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो जाति हो रही है, उस जुल्म उस जाति को तुम समझ ही नहीं रहे हो। ये जुल्म तुम्हारे वजह से है। तुम लोग जाहिर हो। वजह क्या है कि आज हमारी गुर्बत हमें काबिलियत नहीं सिखाती। हमारे घर के अंदर बच्चा खेलता होता है और पढ़ने जाने को कहता है तो उसके बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ने चला जा, तो मां के गुर्दों में घुस जाता है। कहता है अम्मी कल को चला जाऊंगा। उसकी मां का लाड़ प्यार उसके लिए बहुत जहर है, वो जहर है। अरे अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे काबिल होंगे, जिस दिन काबिलियत सीख लेंगे, उस दिन वो अच्छी सरकारी नौकरियों और कुर्सियों पर बैठे होंगे। फिर तुम्हारे पर जुल्म करने वाला कोई आएगा भी तो अधिकारी तुम्हारा ही भाई होगा। मगर इस काबिलियत में आओ भी तो, ऐसे काबिल बनकर तो दिखाओ। क्या हम जुल्म करने वालों के साथ कुचलते जाएंगे? अरे जनता जागरूक अभियान का मतलब यही है कि अरे आज जागो। जागने का मतलब यह है कि बॉर्डर लिस्ट के अंदर आपके नाम डाले जा रहे हैं। अब बॉर्डर लिस्ट बनना शुरू हो चुकी है। गली गली जगह जगह तुम्हारे घरों पर आएंगे और आने के बाद वो तुम्हारे नाम लिखवाएंगे। अपने नामों से, अपने बीएलओ से मिलो, अपने नाम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ सही कराओ, क्योंकि भारी मात्रा में तुम्हारे नाम काट दिए जाते और इलेक्शन बूथ पर जब पहुंचते हो तुम तो तुम्हारे नाम ही नहीं होते, तो वोट क्या पड़ेंगे? ये डॉक्टर नगर पालिका का जुल्म कर रहा है, इसके लिए मैं डीएम साहब से मिलूंगा और इंशाल्लाह डीएम साहब से कहने के बाद इसको यहां से नौकरी से हटवाऊंगा, क्योंकि मैं रामपुर में चुप नहीं रहूंगा। कोई भी व्यक्ति, जब तुम लोग थाने जाते हो, छोटी सी कोई बात हो जाए, पुलिस वालों से ऐसे भागते हो जैसे तुम चोर और डकैत हो। अरे तुम चोर डकैत नहीं हो। अपना आप को इस काबिल बनाओ कि तुम उनसे पूछ सको कि वजह क्या है। हमारे घर पे पुलिस आ जाए तो तुम्हारे सारे पड़ोसी सब भाग जाते। अरे वजह क्या है? अरे तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तुम पूछ सकोगे कि वजह क्या है, बताओ क्यों आए हो। एक और जानकारी बता दो, छोटे मोटे कोई लड़ाई हो जाती है, तुम पुलिस से डर के भाग जाते हो। 7 साल से नीचे सजा में किसी को अरेस्ट नहीं करा जाएगा और तुम्हें 2 सिपहिये आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन इतना काबिल बनोगे और काबिलियत में आओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कभी कोई पुलिस वाला
या कोई अधिकारी हाथ नहीं डालेगा और इज्जत से बात करेगा कि ये काबिल लड़का है, इसको पता है कि कानून क्या होता है, और सबको बेवकूफ बनाने चल देंगे और नई नई फिल्में लाएंगे और लाते हर बार अपने स्टार प्रचारकों को देते कि ये स्कीम है, जितनी ज्यादा बेच लोगे उतने ज्यादा ओहदे ले लोगे, और उनको बेचने वाले हमारे जैसे थोड़े से जो चंद दाढ़ी वाले भी दिखेंगे जो जालिमों के साथ खड़े होंगे, जुल्म करने वालों के साथ खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, आपने फरमाया जुल्म का साथ देने वाला जालिम होता और जालिम कभी मोमिन नहीं हो सकता। रहने वाले लोग यहां पे मौजूद हैं, मगर वो हमारे भाई हैं। अरे हमारे रिश्ते जानो, हमारे रिश्ते कल क्या थे? महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह, ये किसके सिपह सलार थे? देश को आजाद कराने में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली थी, तो उधर सबसे बड़ा योद्धा का नाम जो आता है वो टीपू सुल्तान का आता है। वो टीपू सुल्तान जिनके सिपह सलार पंडित पूर्णिया थे। ये थी हमारी मोहब्बतें, कहां गई वो मोहब्बतें? अरे आज हमारी मोहब्बतों को तुम क्या कर रहे हो? चंद लोग जालिम आने के बाद मजहब के अंदर बातें फैलाते हैं, मजहब की बातें करा के और गरीब तकवे के लोगों को लड़वा देते हैं। अरे जब तुम काबिल होगे, काबिलियत होगी, तो उन बेवकूफ लोग जो तुम्हारे मजहब के बारे में या किसी भी मजहब के बारे में गलत बोल के और चंद लोगों को लड़वा के और जुल्म करवाने के बाद घरों को पैमाल कर देते हैं, इज्जतों को पैमाल कर देते हैं। अरे काबिल बनो। शेर बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। जब शेर बकरी के बच्चे को उठा के ले गया तो बकरी आई बंदर के पास, कहा अध्यक्ष जी मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है। क्या क्या? अच्छा शेर ले गया, चलो। तो शेर पहुंच गए। शेर जहां पे बकरी का बच्चा दावे बैठा था, जब बंदर पहुंचे वहां पे, तो पहुंचने के बाद बोले कि बकरी ने देखा कि बंदर से पेड़ पे चढ़ गए। जब पेड़ पे चढ़े तो कभी वो इस डाल पे कूद रहा है, कभी इस डाल पे कूद रहा है, कभी इधर छलांग मार रहा है, कभी उधर छलांग मार रहा है, कभी इस डाली को हिला रहा है, कभी उस डाली को हिला रहा है। तो बकरी बोली अध्यक्ष जी अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे की जान जा रही है, इसकी जान बचाओ। तो अध्यक्ष जी बोले देखो भाई एक बात सुन लो, भागा दौड़ी में, मेरी भागा दौड़ी में कोई कमी हो तो बताओ। मेरी भागा दौड़ी में कोई कमी नहीं है, जान बचे या ना बचे। तो फोटो वाले नेता को आप तो फोन करते हो, जब फोटो वाले नेता को तुम फोन करते हो। अच्छा अब तो नई बात सुन रहा हूं, कुछ चंद लोगों से मुझे पता चला कि शायद वो कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे उनकी वाइफ। जब आजम खान कैबिनेट मंत्री थे तो वो तो एक बड़ा नेता है भाई, उनके फोन आ सकते हैं क्योंकि उनके लाखों करोड़ों फ्रेंड्स हैं, तो उनका फोन बिजी हो सकता है, मान लूंगा। मगर 2.5 दिन के 4 दिन के चवन्नी वाले जो कल तलक स्कूल में भाई से 3,000 रुपए की तनख्वाह पे पढ़ाने वाले, आज वो कैबिनेट मंत्री की रंग निकल रहे हैं और ऐसे कान पर फोन लगा के निकल रहे हैं कि कोई गरीब अपनी अब बात नहीं रखते। कोई बात इंसान कह दे तो उसकी गौरी नहीं है। इंशाअल्लाह फिक्र नहीं करो, जा रही हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट डालूंगा। पहले हाई कोर्ट से लीड दायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा। पूछो क्यों? इनको इंशाअल्लाह रद्द कराऊंगा, इनके भ्रष्टाचार बहुत हैं। अरे जो लोग जेल में हैं उन्होंने तो कुछ करा था तो जेल में गए होंगे, मगर इनका तो सामने से दिख रहा होगा, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। ऐसा बर्बाद किया, देखा होगा कि 4 दिन पहले पानी पड़ा और जल भराव के अंदर एक एक घर के अंदर पानी घुस गया। एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक महिला का मेरे पास फोन आया
और उसने आने के बाद फोन पे कहा कि भाई मेरे घर के अंदर सामान भीग गया। तो मैंने कहा ये तो पूरे शहर की बात थी, सबके ही पानी भीगा था। तो उसने कहा मेरे भाई मैं बहुत गरीब हूं, मेरी एक इकलौती बेटी है और मेरा मियां पेंट का काम करता है जो 500 रुपए की मजदूरी कमाता है और मेरे 2 छोटे और बच्चे हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ चादरें और कुछ सूट खरीदे थे और उन सूटों को मैंने बेड के अंदर रख दिया था कि मेरी बच्ची की शादी होगी और मैं इसमें सामान दूंगी। भाई मैंने बहुत मेहनत से बीड़ियां बनाकर घरों में काम करने के बाद ये जोड़ने के बाद सामान इकट्ठा किया था। भाई मेरे घर में पानी भर गया। अल्लाह जानता है कि मेरा जिस्म उस टाइम रुआं खड़ा हो गया। और जो मदद जिससे भी हो सके और जिसकी भी करना है आप लोग करो, क्योंकि मैं तो नहीं कहूंगा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल उस टाइम इतना दुखा। और मैंने फिर दूसरे इनवाइट में कहा कि फोटो वाले नेता, जब नगर पालिका हाउस टैक्स ले सकती है, वाटर टैक्स ले सकती है, तो इन मकानों का नुकसान कौन भरेगा? इन मकानों के अंदर जो गरीबों का पानी भर गया, और उसी औरत का आज भी जाओ नाले पार के अंदर 2 दिन बाद उसके घर पे पानी खड़ा हुआ था, 2 जगह से हाथ टूटा है, उसको मोहल्ले वालों ने बुझाया है। हो हम सब जानते हैं क्यों, क्योंकि तुम्हारे नाश्ते और जो पीछे के दरवाजे से जो घुसेड़ रहे हो लोगों को और निकाल रहे हो, ये भी हम जानते हैं। और जो तुम्हारा मोदी के अंदर मीटिंग हो रही है और जो तुम्हारे ये नए होटल, रिसोर्ट और सारी जगहों पे फंक्शन चल रहे हैं, ये सब जानता हूं। ओपल के अंदर 22 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसने भारी मात्रा में ठेके शायद बांटे गए थे और वो ठेके किसी गरीब को नहीं दिए गए। तुम ही लोगों ने मेहनत करी थी, तुम ही ने कहा था कि वो घर घर जाता है और काम करता है। अरे वो ऐसा फोटो वाला नेता था कि उनने शहर के सारे कब्र खोदने वालों को अपने नंबर दे दिए कि कोई मर जाए मुझे फोन कर दो। अरे आज तक हम भी शहर में घूम रहे हैं, इतनी मैयतों में हमसे जाना ही नहीं होता है। अरे हम तो जैसे पता चलता है फौरी पहुंच जाते हैं। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।